संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी। हम दो लेंस L1 तथा L2 लेते हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 तथा f2 हैं। इनके बीच की मोटाई t है। अब बिंदु O पर रखी वस्तु से होकर निकलने वाली प्रकाश किरण पहले लेंस पर टकराकर अपवर्तित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात I' बिंदु पर मिलती है। अतः O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I' पर प्राप्त होता है। I' पर बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः I' से होकर चलने वाली प्रकाश किरण दूसरे लेंस L2 से टकराकर लेंस के अंदर प्रवेश करती है तथा उसके पश्चात पुनः अपवर्तित होकर I बिंदु पर मिलती है। अतः O बिंदु पर रखी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। पहले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/v' माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। v' पहले लेंस से I' की दूरी है तथा u पहले लेंस से O बिंदु पर रखी वस्तु की दूरी। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए v दूसरे लेंस से I बिंदु की दूरी तथा v' माइनस t दूसरे लेंस से I' बिंदु की दूरी। क्योंकि दोनों लेंस पतले हैं अतः t इज़ वेरी लेस देन f'। अतः हम t को छोड़ सकते हैं, इसलिए 1/v माइनस 1/v' इक्वल टू 1/f2। समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को आप अलग से जोड़ सकते हैं और जोड़ने के पश्चात हम ये देखेंगे कि 1/v' और 1/v' कट जाता है तो 1/v माइनस 1/u आपके पास बचता है। तो यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। यदि दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल F हो, यहाँ पे कैपिटल F जो है ये फोकस दूरी है, तुल्य फोकस दूरी। तो ये तुल्य फोकस दूरी वही काम करेगी जो f1 f2 अलग अलग करते हैं। तो आप इसके यहाँ पे लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 तथा 4 की तुलना करने पर हमारे पास एक समीकरण आएगी, वो समीकरण नंबर 5 होगी। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। तो आप लघुत्तम समाप्त करते लेंगे तो f2 प्लस f1 बटे f1 f2 इक्वल टू 1/f। अब इनको क्रम में लिख लेंगे, f1 प्लस f2 बटे f1 f2 इक्वल टू 1/f। अब इसको आप इधर ले आए 1/f इक्वल टू f1 प्लस f2 बटे f1 f2। दोनों ओर पलट लिया तो f इक्वल टू f1 f2 बटे f1 प्लस f2। यह आपकी समीकरण नंबर 6 आ गई। यही सूत्र दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र है।